नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार उदय इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज बात करते हैं किस प्रकार की सुधरती स्वास्थ्य सेवाओं के कारण भारत की आर्थिक विकास दर में वृद्धि हो रही है। किसी भी देश की स्वस्थ नागरिक उस देश के लिए बहुत बड़ी पूंजी माने जाते हैं। नागरिकों के स्वस्थ रहने से देश की अर्थव्यवस्था को सीधे सीधे दो लाभ मिलते हैं। एक देश के स्वस्थ नागरिकों की उत्पादकता तुलनात्मक रूप से अधिक रहती है। दूसरे, यदि नागरिक बीमार हैं तो उनके साथ उनके परिवार तथा सबका खर्च अधिक हो जाता है। हाल ही के समय में भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की सुधार के लिए केंद्र सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और केंद्र सरकार द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च की जाने वाली राशि का बजट में प्रावधान लगातार बढ़ाया जा रहा है। इसी संदर्भ में यहाँ केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई आयुष्मान भारत योजना का उल्लेख किया जा सकता है। यह योजना अल्पकाल में ही गरीब वर्ग के स्वस्थ जीवन का आधार बनकर गरीब वंचितों के लिए वरदान बन गई है। आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भारत सरकार की एक स्वास्थ्य बीमा कवर योजना है जिसे 23 सितंबर 2018 को पूरे भारत में लागू किया गया था। भारत में केवल आयुष्मान भारत योजना ही नहीं लागू किया गया, बल्कि देश में स्वास्थ्य सेवाओं को आसान और सुलभ बनाने के लिए केंद्र सरकार अन्य कई प्रयास कर रही है। जैसे अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने ई संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवा को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ जोड़ दिया है। इसका उद्देश्य भारत में मौजूदा डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं की दूरियों को कम करने और संबंधित पक्षों के लिए डिजिटल रास्ता बनाना है। वर्ष 2018 में प्रारंभिक की गई आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत टेली परामर्श सेवा 3 करोड़ टेली परामर्श को पार कर गई है। वहीं 23 सितंबर 2018 को शुरू की गई आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के अंतर्गत अभी तक 18 करोड़ से अधिक परिवारों को आयुष्मान कार्ड प्रदान कर दिया गया है। अर्थात लगभग 90 करोड़ नागरिक इस स्वास्थ्य बीमा योजना का प्रत्यक्ष लाभ लेने हेतु समक्ष हैं। भारत में स्वतंत्रता पति समय प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों की संख्या केवल 725 थी, जबकि आज 1.5 लाख से अधिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। इसी प्रकार वर्ष 1950 से 1951 तक भारत में मेडिकल कॉलेज की संख्या मात्र 28 थी, जबकि आज भारत में 595 एलियोपैथी और 733 आयुष मेडिकल कॉलेज स्थापित हो चुके हैं। इसलिए भारत आज दुनिया के तीसरे सबसे बड़ा इलाज के लिए पसंद किया जाने वाला देश बन चुका है। दरअसल विकसित देशों में बीमारियां इलाज बहुत महंगा है। भारत में उक्त राशि की तुलना में यह केवल 20 से 30% तय राशि के बीच में होता है। अतः भारत में मेडिकल टूरिज्म बहुत फल फूल रहा है। इन्हीं सब बातों का परिणाम यह है कि कोरोना महामारी को अगर हम हटा दें तो 1992 से वर्ष 2019 तक भारत में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 4% से 8% के दायरे में रही है। अर्थात अब भारतीय अर्थव्यवस्था में स्थिरता के साथ मजबूती भी आ रही है। अप्रैल जून 2022 तिमाही में तो भारतीय अर्थव्यवस्था ने 13.5% की विकास दर हासिल की है। इस प्रकार स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार कर एवं अन्य कई प्रकार की योजनाओं को लागू कर भारत आज दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन चुका है और ब्रिटेन को पछाड़कर विश्व की 5वें सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के बाद
दुनिया में टॉप 3 अर्थव्यवस्था में शामिल होने के दिशा में अपना कदम बढ़ा चुका है। इसी तरह की निष्पक्ष खबरें सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही।